सोचिए, अगर कल को आपका डेटा दुनिया के सबसे सेफेस्ट वॉल्ट में लॉक्ड हो और फिर भी कंपनीज उसी डेटा का यूज करके एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएं, वो भी बिना डेटा को देखे, बिना उसे डिक्रिप्ट किए और बिना एक भी पर्सनल डिटेल रिवील किए। क्या ऐसा फ्यूचर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और शायद 2026 तक ये पूरी तरह रियलिटी बन चुका होगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज की जो नेक्स्ट जनरेशन प्राइवेसी को पूरी तरह रीडिफाइन करने वाली हैं। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग अभी तक नहीं जानते, लेकिन 2026 तक यही ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुकी होंगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां डेटा यूज भी हो रहा है, सिक्योर भी है और मिसयूज का रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। और सबसे हैरानी की बात यह कि कई सिचुएशंस में डेटा को देखे बिना ही उस पर कंप्यूटेशन हो जाएगा। सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? लेकिन यही टेक्नोलॉजीज आज रिसर्च से निकलकर रियलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उन 5 फ्यूचर डिफाइनिंग प्राइवेसी टेक्नोलॉजीज को जो प्राइवेसी के फ्यूचर को पूरी तरह बदलने वाली हैं। अब इन टेक्नोलॉजीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन की। इसका कंसेप्ट इतना माइंड ब्लोइंग है कि पहली बार सुनने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर किसी भी एन्क्रिप्टेड डेटा पर कंप्यूटेशन करने के लिए पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है, लेकिन होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन में सिस्टम एन्क्रिप्टेड डेटा पर ही कंप्यूटेशन कर लेता है, और वो भी डेटा को बिना डिक्रिप्ट किए। इसका मतलब यह है कि डेटा कभी भी एक्सपोज नहीं होता, यहां तक कि उस सिस्टम के सामने भी नहीं जो उसी डेटा पर कैलकुलेशन कर रहा होता है। यही वजह है कि यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाती है जो सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी को बेहतरीन बैलेंस देती है। इसके बाद आती है डिफरेंशियल प्राइवेसी। ये टेक्निक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा में एक छोटा सा इंटेलिजेंट नॉइज ऐड करती है, जो देखने में बहुत माइनर लगता है, लेकिन प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में बेहद इफेक्टिव होता है। यह नॉइज इतना परफेक्टली कंट्रोल्ड होता है कि एग्रीगेटेड रिजल्ट्स और लार्ज स्केल ट्रेंड्स तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलते हैं, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल का एक्चुअल डेटा ट्रेस करना मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका फायदा यह है कि इससे कंपनीज को यूजफुल इंसाइट्स मिलते रहते हैं, पैटर्न्स, बिहेवियर्स, ट्रेंड्स, सब कुछ, लेकिन किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और ना ही उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज होती है। आज कई बड़ी कंपनीज इस मॉडल को अपनाना शुरू कर चुकी हैं, और आने वाले समय में यही टेक्निक मॉडर्न प्राइवेसी का सबसे कॉमन, रिलायबल और ट्रस्टेड स्टैंडर्ड बनने वाली है। अब बात करते हैं फेडरेटेड लर्निंग की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने डेटा प्राइवेसी का पूरा सोचने का तरीका ही बदल दिया है। पहले क्या होता था? मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूजर्स का डेटा सीधे सर्वर पर भेजा जाता था। इसका मतलब था कि डेटा कई जगह सर्कुलेट होता था और प्राइवेसी रिस्क्स भी बढ़ जाते थे। लेकिन फेडरेटेड लर्निंग ने इस पुरानी अप्रोच को पूरी तरह पलट कर रख दिया। यहां आपका डेटा आपके डिवाइस से बाहर जाता ही नहीं। इसके बजाय मॉडल खुद डिवाइस के पास आता है, वहीं लोकली सीखता है और फिर सिर्फ एनक्रिप्टेड अपडेट सर्वर को भेजता है, डेटा नहीं। यानी आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी स्मार्ट वॉच, ये सभी डिवाइस मिलकर एक ग्लोबल मॉडल ट्रेन करते हैं, लेकिन अपनी रियल इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते। इससे एक तरफ इंटेलिजेंस सेंट्रलाइज्ड बनती है और दूसरी तरफ आपकी प्राइवेसी पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहती है। अगली टेक्नोलॉजी है सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन, यानी एमपीसी। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कई पार्टीज को एक साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने की परमिशन देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पार्टी को दूसरे का रॉ डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हर पार्टी के पास डेटा का सिर्फ एनक्रिप्टेड पार्ट होता है, और इन्हीं एनक्रिप्टेड पार्ट्स पर काम करके सभी मिलकर फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। मतलब कैलकुलेशन तो कलेक्टिव होती है, लेकिन डेटा पूरी तरह प्राइवेट बना रहता है। यह टेक्नोलॉजी उन एनवायरनमेंट्स के लिए बेहद पावरफुल है जहां ट्रस्ट क्रिटिकल होता है, जैसे बैंक्स, हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स, क्योंकि यहां रॉ डेटा शेयर करना हमेशा रिस्की होता है। एमपीसी इन सेक्टर को यह कैपेबिलिटी देती है कि वे इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें और साथ ही प्राइवेसी को पूरी तरह बनाए रख सकें। और अब बात करते हैं सबसे फ्यूचरिस्टिक और ऑलमोस्ट साई-फाई साउंडिंग टेक्नोलॉजी की, जो कि है जीरो नॉलेज प्रूफ्स, यानी जीकेपीज, और इसका एडवांस वर्जन जीके स्नर्क्स। इनकी खासियत लिटरली माइंड ब्लोइंग है। इसमें आप किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं, वो भी बिना उस चीज की एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिवील किए। सोचिए,
आप ये प्रूव कर दें कि आप 18 प्लस हैं, लेकिन अपनी बर्थ डेट ना दिखानी पड़े। या आप ये प्रूव कर दें कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, लेकिन अपनी अकाउंट डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर ना करनी पड़े। या फिर आप ये प्रूव कर दें कि आपने किसी एग्जाम में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया पूरा किया है, लेकिन अपने एग्जैक्ट मार्क्स रिवील ना करने पड़े। जीरो नॉलेज प्रूफ्स यूजर प्राइवेसी को एक नए लेवल पे ले जाती है, क्योंकि ये वेरीफाई तो सब कुछ होने देती है, पर रिवील कुछ भी नहीं होने देती। ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल अप्रूवल्स, इवन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस, हर जगह जेकेपीस पूरा गेम बदलने वाली है। 2026 तक ये टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्रस्ट का सबसे मजबूत फाउंडेशन बनने की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी वो टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में प्राइवेसी को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, स्मार्ट और यूजर कंट्रोल्ड बना देंगी। अब डेटा सिर्फ सेफ नहीं रहेगा, बल्कि मिस यूज की पॉसिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। अगर आपको फ्यूचर की ये प्राइवेसी जर्नी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने टेक और सिक्योरिटी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। और हाँ, फ्यूचर जितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, हम साथ मिलकर उसे समझना और सिक्योर रखना आसान बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्राइवेसी को प्रायोरिटी दीजिए, जीरो ट्रस्ट फॉलो करें और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को हर हाल में सुरक्षित रखिए।